तत्व, ये ध्यान रखना। माने जो ब्रह्म कहते कहते आप चले आ रहे हो, जिसको आपने ब्रह्म कहा है उपनिषदों में, चूंकि उनके सामने वो प्रसिद्ध था, प्रसिद्ध तो प्रसिद्ध का अपलाप हम कर नहीं सकते हैं, वो होता है। तो जिसको आप ब्रह्म कहते चले आ रहे हो, तद ब्रह्म शब्द तत्वमेव, तद ब्रह्म शब्द एव, वह ब्रह्म शब्द ही है, शब्द के व्यतिरिक्त कुछ नहीं है, नथिंग। कहते हैं कि भर्तृहरि तो कहीं वेद विरुद्ध बात तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय दर्शनों में उसको मान्यता मिलेगी जो वेद से अविरुद्ध होगा। भारत की एक परंपरा रही है, बौद्ध भी आए, मैं तो बौद्ध का भी मतलब पढ़ा लिखा हूँ, ये लोग जानते होंगे जो प्रयाग से होंगे। कहते हैं कि मैत्री की बड़ी बात की है बुद्ध ने, मैंने कुछ अतिरिक्त बात की है। मैंने कहा वेद में ऐसा कौन सा तत्व है जो नहीं है, जिसका किसी कोई उल्लेख कर सकता है? मित्रस्य अहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्रस्य मां चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम। ठीक है ना? सर्वाणि भूतानि पद का प्रयोग करते हैं, माने प्राणी मात्र से मैं मित्रता की भावना से व्यवहार करूं और प्राणी भी मुझसे मित्रता का व्यवहार करे। ऐसा नहीं कि कोई हम पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, अफगानिस्तान की मदद कर रहे हैं और वो फिर हमें मारने आ जाए, ऐसा नहीं चलेगा। उसके लिए कहा कि योस्मान देष्टि यम च वयम दुष्मा तान जम्भे प्रतिदत्मा। तो ये सारा जो ज्ञान का आविर्भाव है, वहां पर भर्तृहरि के सामने ये प्रश्न उपस्थित है कि क्या भर्तृहरि शब्द तत्व की बात जब कर रहे हैं कि संपूर्ण जगत का आविर्भाव, संपूर्ण जगत का तिरोभाव उसी में होता है, वहीं से आविर्भाव होता है, वहीं से तिरोभाव होता है, तो क्या ये वैदिक दर्शन है? तो उनका दिमाग या हम लोगों का दिमाग जाता है जहां कहते हैं वाच इत सर्वमृतम यच्च मर्त्यम, वागेव विश्वा भुवनानि जगे, वाच इत सर्वमृतम यच्च मर्त्यम, साफ साफ वेद वाक्य है। या आप वहां पढ़ लीजिए जहां वो कहते हैं कि पितरमस्य मूर्धन मम योनिरप्सन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनान् विश्वतामुं द्यां वर्ष्मणोपस्पृशामि अहमेव वातैव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा परो दिवा पर एना प्रतिमा। सब जानते होंगे, वागांगणी सूक्त है, वहां वाक तत्व के व्यापक स्वरूप का प्रतिपादन किया गया कि मतलब वाक जो है वह कहती है कि अहम दधामि द्रविणम हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय, माने इतना अच्छी अच्छी बात कह जाती है कि अहम राष्ट्रीय संगमनी वसूनाम चिकुतसी प्रथमा यज्ञाना ताम मा देवा विदधु पुरुत्रा भूरिस्थात्राम भूरिया वेशयन्तीम मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यह प्राणिति यहीम शृणोत्युक्तम अमंतो माम त उपक्षयन्ति श्रुधि श्रद्धिवं ते वदामि अहम स्वयमिदं वदामि दुष्टम देवे विरुतमानुषे भी यम यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि तम ब्रह्मांडम तम ऋषिम तम सुमेधा। माने वाग देवी की उपासना से आप ऋषि बन सकते हो, वाग देवी की उपासना से आप सुमेधस बन सकते हो, किंतु करना पड़ेगा, बिना किए हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। तो हमारे यहाँ शब्द के को परब्रह्म की माने परब्रह्म की अवस्था में है शब्द तत्व। कारण क्या है कि जब हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं तो वैखरी जिसकी आप बात कर रहे थे, किस प्रकार से हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, वह उसका महत्व जानते हैं क्या है? चिन्हा नीव अक्षर। एक बहुत बड़ी बात मैं आज बताने जा रहा हूं आप लोगों को, जो मॉडर्न स्कॉलर्स हैं, जो पढ़ना चाहते हैं संस्कृत, ये जो उच्चारण इत्यादि या जितने भी शास्त्र हैं हमारे, प्रायः उन शास्त्रों में मानव के व्यवहार को प्रमाण नहीं माना है। अगर वर्णों के उच्चारण की बात मैं बताऊं आपको कि किसका उच्चारण प्रमाण है, कितनी देर तक आपको किस वर्ण का उच्चारण करना है, अगर इसको सीखना है आपको तो नीलकंठ पक्षी से सीखो।
हमारा आपका व्यवहार नहीं नहीं सिखाएगा। नहीं कोई बात नहीं, तो चाहे स्लाइड्स के माध्यम से बताइए। हम लोग थोड़ा, हमारी परंपरा ओरल रही है। तो कहते हैं कि साक्षात्कृत धर्माण ऋषियो बभूव ते साक्षात्कृत धर्मव्य उपदेशेन मंत्रान् संक्रांत। बट बच्चे क्या करते थे, उपदेश को धारण कर लेते थे। तो सामने वाला जब समर्थ है तो उपदेश से भी काम चलता है, बोलते वही है सब। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो हमारा ये वैखरी वाक का व्यवहार है, इसको संयमित करने के लिए, इसको अच्छा बनाने के लिए शास्त्रों का निर्माण किया हुआ, जिसको हम शिक्षा शास्त्र कहते हैं, जिसमें उच्चारण की विधियां बताई गई। किंतु पूरे शिक्षा शास्त्र को बताने के बाद आचार्यों ने क्या कहा, कहा कि जाकर के गुरु के पास बैठ करके सीख कर वेद मंत्र का उच्चारण करना है, तो ये शिक्षा के पढ़ करके तुम नहीं उच्चारण कर पाओगे, उसमें स्खलन होगा। तो गुरु के पास बैठोगे, उनके सामने अभ्यास करोगे, फिर वो कहीं अगर गलती स्खलन होगा तो तुम्हें सिखाएंगे। इसलिए ये श्रुति परंपरा से चली आ रही वेद की परंपरा आज भी अक्षुण्ण है, और उसी रूप में है जिस रूप में हम सुन रहे थे। आजकल ऑनलाइन में भी समस्या है। इतना इतना ग्रंथों को करप्ट किया गया है डॉक्टर साहब। अभी जो जिसकी आप बात करें एआई वाली, मैं तो जवाहरलाल नेहरू अध्ययन केंद्र में हूँ। जो हमारे अच्छे अच्छे टेक्स्ट थे ना, उनको ऑनलाइन करके इन्होंने करप्ट कर दिया। जब कहो कि यार गलत है यहाँ पर, कहते हैं ठीक कर दीजिए, पैसा अपना खाएंगे। सारा प्रोजेक्ट का पैसा वो खाएंगे, वो कहेंगे कि ठीक कर, हमने कहा ठीक भी कर दें, बट तुम उसमें नाम ही नहीं डालोगे, तो अपनी सुप्रीमेसी बताओगे। और संस्कृत वाले को है दृष्टि देखते हैं। वालों को एआई के प्रोजेक्ट्स लेने चाहिए। हाँ लेने तो चाहिए, बट अब वो पैसे के पीछे नहीं भागते हैं। धन के पीछे उतना नहीं भागते, ये वास्तविकता में बता रहा हूँ। थोड़ा आलसी हो जाते हैं। अच्छा चलिए, खैर वो बात अलग है, वो बात कहीं और जा रही है। तो वैखरी है, किंतु वैखरी एक बहुत छोटा रूप है हमारे व्यवहार का। वैखरी का जो जो अभिव्यक्त अंश है, जिसको हम स्वर और व्यंजन कहते हैं, अन्वक भवति व्यंजन स्वरा स्वयं राजन्ते, यह व्यवहार अक्षर का स्मारक है। चिन्हानि अक्षर स्मृति, अक्षर का स्मारक। ये मतलब आप जैसे ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय लिखा है, ये भाषा नहीं है, ये वाक नहीं है, ये शब्द नहीं है, ये लिपि है और ये स्मारक है। वैसे ही ये उच्चरित जो ध्वनि है, इससे अर्थबोध नहीं होना है, ये स्मारक है। किसका स्मारक है? स्फोट रूप शब्द का, जिससे आपको अर्थ का बोध होना है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मध्यमा। ठीक है ना, वैखरी हो गई, मध्यमा हो गया। वैखरी में भी ध्वनि के दो वेद हैं डॉक्टर साहब। बंद करूं ना? नहीं, राम नारायण कुछ कह रहे नहीं, यहाँ बनारस में राम नारायण की बात माननी पड़ेगी। नहीं तो ये जो है फ्लाइट को लौटवा देगा उधर। बताइए, मेरा अनुज है, थोड़ा डांटने का अधिकार है ना। तो मैंने जिला जवार का आदमी है, चित्रकूट का। कहते हैं कि वो मैं कहने जा रहा था, हाँ स्फोट का। तो वैखरी में भी जो ध्वनि है डॉक्टर साहब, जिस ध्वनि को आप देख रहे थे, उसमें भी प्राकृत ध्वनि और वैकृत ध्वनि है। स्फोट से ग्रहणे हेतु प्राकृतो ध्वनि विषय स्थिति भेद निमित्त तत्व वैकृता प्रतिपद्यते। कितनी दूर तक आपको अमेरिका ले जाना है, कहाँ ले जाना है, वो साइंस का काम है, वो जाएगी। हमारा काम है, हम प्रोड्यूस करेंगे, फर्स्ट साउंड आएगा, वो साउंड फिर अगले साउंड को पैदा करेगा। उसी प्रकार से उसके दो तीन उपमान देते हैं। वीची तरंगन न्याय ले लो आप, जैसे आप पानी स्थिर है, उसमें कंकड़ी डालो तो वो फैलेगा, वो इस तरह से। तो उससे अभिव्यक्त होने वाला जो स्फोट रूप शब्द है, उससे अर्थबोध होता है। बहुत लोगों को भ्रम होता है कि ध्वनि भी स्फोट रूप है। ध्वनि बिल्कुल स्फोट रूप नहीं। ध्वनि से अभिव्यक्त जो स्फोट रूप शब्द है, स्फुटत अर्थ अस्मादिति स्फोटा, वाचकता उसी में हम मानते हैं, ये है हमारा। और फिर उस
मध्यमा के परे भी अगर आप जाएंगे। अच्छा, इसको शब्दार्थ संबंध के नित्यत्व की जो बात करते हैं, वो शब्दार्थ संबंध नित्यत्व इसी स्फोट रूप शब्द का है। वैखरी का अर्थ से कोई संबंध नित्य नहीं। प्रध्वंसी है। उच्चारित प्रध्वंसित्व है, और वैयाकरण भी उच्चारित प्रध्वंसित्व मानते हैं। कुछ लोगों को भ्रम होता है। हाँ, और क्या। तो उसी से वो तस्मात् स्फोटोत्पत्ति हाँ, स्फोट व्यंजनम। सुतार में जैसे जो स्वर आते हैं, उससे बड़ा बोलने लगता है। तो ये हो गया स्फोट रूप शब्द, जिससे अर्थबोध होता है। आपका अर्थ का शब्द का नित्य संबंध जो वागर्था विप्रक्त वागर्था संप्रक्त वागर्थ प्रतिपत्त है जगता करो, यही संबंध है। किंतु इससे परे भी हम जाते हैं, क्योंकि जहां हम कह रहे हैं कि एक में वेदांतम भिन्नम शक्ति व्यपाश्रया अपृथक्त्वे विशक्तिभ्या पृथक्त्वेन, तो ऐसी दशा में एक से अनेकत्व कहां से आ गया भाई? अनेक शब्द हो गए, अनेक अर्थ हो गए, कैसे हो गया? तो उसके लिए वो कहते हैं कि क्रम शक्ति है, जिसको हम पश्चिमी दशा कहते हैं। इस प्रकार से वेदों में ही हमें इन वाक तत्व का अच्छा प्रतिपादन मिलता है, वहां से प्रेरणा लेकर के। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर ज्यादा व्याकरण वाले हो तो ये ध्यान रखना कि व्याकरण वालों के सामने दूसरे वाले बोलने में डरते हैं, और वो डरा के रखना भी है।